यादों का बहुत महत्व है। कुछ यादें कटु होती हैं, कुछ यादें बहुत मीठी होती हैं, और वो जो मीठी यादें हैं वो गिरे हुए को उठना सिखाती हैं। आज गुरुदेव 17 फरवरी को अपनी इस नश्वर देह को विसर्जित करके अपनी अनंत की यात्रा पर आगे निकल गए। सोचा नहीं था 77 साल की उम्र में पूरे विश्व को एकाकी छोड़ करके एक वैरागी इस तरीके से चला जाएगा, लेकिन गुरुदेव ने बिना किसी का सहयोग लिए अपनी साधना को अंजाम दिया। लोग पूछते हैं क्या खास है, लोग बातें करते हैं, जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है कि सभी को दर्द है गुरुदेव का, ऐसा क्या है कि सभी के सभी लोग गुरुदेव के पीछे इस तरीके से द्रवित है। मुझसे भी लोग पूछते हैं। सबके अपनी अपना चिंतन, अपनी अपनी धाराएं होती हैं। हर साधुओं को गुरुदेव ने कुछ अलग ही तरीके से दिया है। मुझे जहाँ तक दिखाई देता है, जहाँ तक मैं देख पाता हूँ, एक कुशल व्यवस्थापक गुरुदेव जिस सुंदरतम तरीके से समोषण की रचना सौधर्मिंद की आज्ञा से कुबेर करता है, उसी ही सुंदरतम तरीके से हर वर्ग के लिए धर्म ध्यान की व्यवस्था गुरुदेव ने बनाई। जहां वृद्ध महिलाओं के लिए जो गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर रहे थे, साधिका आश्रम की नींव डाली। जवान ब्रह्मचारिणियों के लिए प्रतिभाशाली जैसे महानतम प्रकल्पों को सामने रख करके उनको भी व्यवस्थाएं दी, अनुकूलताएं दी। जिनमें पौरुष था, साहस था, उन्हें मुनि बनाया। जो और ज़्यादा पढ़े लिखे थे उन लोगों को हथकरघा के साथ साथ और अनेक प्रकल्पों में सामाजिक जीव मैत्री कार्यक्रम से जोड़ा। समाधियाँ कराई, व्यवस्थाएं जैन शासन की बनाई, सम्यक दर्शन की बनाई। बड़े बड़े जिनायतनों को बना करके गुरुदेव ने जैन शासन का माथा ऊंचा कर दिया। पिछले 300 साल के इतिहास में किसी भी आचार्य परमेष्ठी ने अहनिश इतना पुरुषार्थ करके जैन शासन का माथा जो गर्व से ऊंचा किया। आज पूरा विश्व कुंडलपुर के बड़े बाबा को देखता है, बीना बारा क्षेत्र को देखता है। आज पूरा विश्व, जब आप रामटेक जाकर के देखते हैं, अमरकंटक की उतंग ऊंचाइयों पर 178 वैदिक और सनातन संप्रदाय के मंदिरों के बीच में जब जैन मंदिर अपने सहस्कुट जिनालय के साथ ध्वजा लहराता है, तब लगता है कि एक अकेले शासक ने, एक अकेले आचार्य परमेष्ठी मात्र ने अपने प्रेम से, अपने वात्सल्य से, अपनी प्रभावना से सम्यक दर्शन की कैसी व्यवस्था करी, सम्यक दृष्टियों की कैसी व्यवस्था करी, अपने आप में बड़े अद्भुत आश्चर्य की बात लगती है। गौशालाओं का निर्माण करके गुरुदेव ने मूक जीव प्राणियों के लिए भी व्यवस्थाएं दी। तो वहीं पर बड़े बड़े कोर्ट केस को लोगों को लड़वा करके, प्रेरणा दे करके जगह जगह पर हिंसा के तांडवों को बंद कराया। मांस निर्यात के विरोध में उनकी प्रखर वाणी लगातार पिछले 50 वर्षों से बोलती रही। कितनी व्यवस्थाएं हैं, देखो तो बहुत कुछ दिखाई देता है, नहीं देखो तो एक साधक का सिर्फ एक साधनमय जीवन दिखाई देता है कि वे एक संत हैं, केसलोच करते हैं, पद विहार करते हैं, दिगंबरत्व को स्वीकार करके रहते हैं, पाटे पर सोते हैं। यह उनकी साधना की जीवनचर्या है स्वयं के लिए। लेकिन परोपकार के लिए जिस तरीके से सेवा, भक्ति और वैराग्य के साथ उन्होंने लोगों के लिए अनुकूलता बनाई, एक कुशल व्यवस्थापक होकर के लोगों के लिए व्यवस्था बनाई। लोगों को अहंकार से मुक्त करना भी अपने अपने जीवन में, क्रोध, मान, माया, लोभ का सबके जीवन में एक अपना प्रभाव रहता है। लेकिन किसी को क्रोध मुक्त भी करना, मान मुक्त भी करना, माया मुक्त भी करना, अहंकार से मुक्त करके उसको साधना के मार्ग पर खड़ा करना। एक पिता अपने घर के अंदर एक पुत्र को नहीं संभाल पाता, और यहाँ गुरुदेव ने अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग परिवार के हजारों युवा लड़कों को मुनि दीक्षा दे करके, ब्रह्मचारी दीक्षा दे करके, आरिका बना करके, साध्वी बना करके, जिस तरीके से उन्हें अहंकार मुक्त जीवन के पथ पर आगे बढ़ाया, एक कुशल व्यवस्थापक दिखाई देता है गुरुदेव में। गुरुदेव में कुशल व्यवस्थापक के साथ साथ एक अहंकार मुक्त जीवन देने वाला
एक ऐसा महान आचार्य परमेष्ठी। साथ ही साथ आप देखिए, देखने से दिखाई देता है कि उनका अनुशासन कितना कठोर था। जहां वो छोटी सी एक चींटी के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील थे, वहीं साधना के मार्ग पर साधुओं को उतारने के बाद अनुशासन की ऐसी पराकाष्ठा था कि लोग दहशत में रहते थे कि आचार्य सी से दीक्षा लेना मतलब सीधे सीधे तीर्थंकर से दीक्षा लेना है। लेकिन लोगों ने उसके बाद भी अपना साहस जोड़ करके आगे आए, गुरुदेव के चरणों में रह करके। हर बार लोग कहते थे कि जो आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में रह करके साधना कर गया, उसको किसी और के माप तौल की ज़रूरत नहीं रहती। कैसा गजब का गुरुदेव का अनुशासन, दिन का और रात का। गुरुदेव की जिन शासन पर वह श्रद्धा, वह भी बड़ी अद्भुत अद्वितीय। याद है मुझे वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज जब जबलपुर में कुछ रोगग्रस्त हुए, सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, छाती में गैस फंस गई है या फिर जो भी दूसरा प्रकल्प हुआ है। लेकिन उस वक्त मैंने अपनी आँख से देखा जब गुरुदेव महाराज श्री के पास जा कर के पीठ पे हाथ फेरते हुए बस एक नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सब्ब साहुणम। हर प्रतिकूल परिस्थितियों में जहाँ आदमी वैद्य के पास भागता है, हर प्रतिकूल परिस्थितियों में जहाँ आदमी एलोपैथिक इलाज के लिए भागता है, वहाँ पर जिन शासन की ऐसी अकाट श्रद्धा कि बस नमोकार मन से मेरा सब कुछ हो जाएगा, और निरंतर उनकी भावना भी थी। बार बार वो जो शब्द बोलते थे, आबाल्या जिन देव देव भवता श्री पादेयो सेव्या, सेवा शक्ति विनय कल्पलत्या कालोदया वदगता। ये जो उनके शब्द थे, ये उनकी जिन शासन की श्रद्धा आज पूरा विश्व देख रहा है। देखने पर दिखाई देता है गुरुदेव कभी किसी का एहसान नहीं भूलते थे। जिस किसी भी व्यक्ति ने गुरुदेव के लिए कभी भी थोड़ा भी कुछ किया है, तो उसके लिए गुरुदेव ने उनकी उम्मीदों से ज़्यादा जा कर के भी उनकी वयावत्ती सेवा के आचार्यों के अपने अपने तरीके होते हैं। कई साधकों के जिन्होंने जवानी पर उनका साथ दिया, अंतिम समय में संलेखना में 2-2 ढाई महीने तक निरंतर उनके साथ रह करके उनको निरापकत्व का अपना भार स्वीकार करके उनको आगे की गंतव्यों में जाने के लिए जो सहजता प्रदान करी, वो भी चीज़ दिखाई देती है कि क्या गजब का था। कभी वो किसी का एहसान नहीं भूलते। उनकी इमोशंस को डिलीवर करने की जो अपनी टेक्निक थी, कैसे वो भावनात्मक रूप से बिना कुछ कहे मात्र अपने इशारों से लोगों को बता देते थे, लोगों को दिखा देते थे कि हाँ, तुम ऐसा चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। जैसे माँ छोटे से बच्चे को अपने इशारे पर समझाती है, ठीक ऐसे ही गुरुदेव अपने इमोशंस को डिलीवर करने के लिए भी, गुरुदेव के इमोशंस की जो डिलीवरी थी वो भी अपने आप में बड़ी अद्भुत थी। कि गुरुदेव जब कभी भी किसी को कुछ भावनात्मक रूप से देना चाहते थे, तो बहुत धीमे तरीके से आंखों के इशारे से भी वो देना चाहते थे। जो उनके साथ रहे हैं वो इस बात को जानते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका अपने आप में अद्भुत, उनके काम करने का तरीका अपने आप में अद्भुत। आज तक गुरुदेव ने कभी किसी को एहसास नहीं कराया कि हम आगे क्या करने वाले हैं। जहाँ उनको निश्चित लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, और गुरुदेव एक बार निर्णय करने के बाद आज तक गुरुदेव ने कभी कोई कदम पीछे नहीं उठाया। मैंने खुद देखा है, जब बहोरी बंद में 2010 में गुरुदेव दांत के दर्द से पीड़ित थे, मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव इतने बड़े बड़े काम होते हैं, इतने बड़े बड़े काम आप करते हैं, कभी आपको भय नहीं लगता, कभी ऐसा नहीं लगता कि आपको इसमें फुटबैक ले लेना चाहिए? तब गुरुदेव ने स्वयं कहा कि एक बार सोच लेते हैं, और सोचने के बाद फिर पलट करके पीछे नहीं देखते। उनके अपने काम करने का तरीका बहुत अद्भुत, उनका दुलार अपने आप में बहुत अद्भुत। जब उनके वो हाइको भले दूर हूँ निकट भेज देता अपनापन, ये शब्द जब हम लोग के संग से बाहर निकलने के बाद गुरुदेव ने हम लोग को कहा, कब रखा कि कितना अपनापन रखते हैं। जरा सी बात पर मुस्कुराहट, दूसरों के माध्यम से संकेत और आशीर्वाद दे करके बहुत दूर रहते हुए साधुओं को भी उन्होंने पोसा है। बहुत लोगों की ऐसी धारणाएं रहीं कि गुरुदेव के संग से बहुत सारे साधु एकल विहारी हुए या फिर एकांत में अकेले रहने लगे। लेकिन आज तक मेरा इतिहास में मुझे जानकारी है, जहाँ तक मुझे 20, 22, 24 साल हो गया, गुरुदेव ने कभी अपने मुख से कहा नहीं कि ये मेरे संकेत में चलता नहीं। हम ही लोग सब भ्रम में चलते रहे कि गुरुदेव के संकेत में ये नहीं है और ये नहीं है।
आज एक संकेत पर पूरा का पूरा संघ कुंडलपुर पे एकत्रित हो रहा है। 16 अप्रैल का वह कार्यक्रम पूरी दुनिया देखने के लिए जा रही है। आप सबको भी पधारना है उनकी ममता देखने के लिए। और साथ ही साथ नए आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज, वे भी गुरुदेव की है। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि मुझे गुरुदेव को देखना है बहुत करीब से, मुनिराज श्री समय सागर जी जब आप देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि वास्तव में जैसे गुण गुरुदेव के पास थे वे सारी छवियाँ मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज जी के पास भी हैं। आप गुरुदेव के जीवन में बहुत कुछ देखने को है। वो हमेशा निंदा में खामोश रहे, वो हमेशा जीव मैत्री के लिए लगे रहे, हमेशा गुणग्राही बने रहे, गुण गंभीर बने रहे। उनका व्यग्रता मुक्त जीवन भी अपने आप में अविस्मरणीय रहा। शब्द मेरे पास बहुत कुछ हैं, इतने जीवन के उनके गुणों को मैंने करीब से 19 साल रह करके देखा है। मैंने पाया है कि उन्होंने कभी व्यग्र नहीं हुए। जब कभी भी कुछ और परिस्थितियाँ प्रतिकूल हुई हैं, लेकिन आचार्य श्री कभी किसी के प्रतिकूल नहीं हुए। ऐसे महान साधक आचार्य परमेष्ठी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। भावना करता हूँ कि भगवान, जैसा आप बड़े महाराज श्री को संकेत देख कर के आए हैं कि जहाँ मैं जा रहा हूँ पीछे पीछे चले आओ, हम सब बड़े महाराज जी के पीछे पीछे आपके चरणों में पुनः उपस्थित होने के लिए आतुर हैं। निश्चित ही जहाँ आप गए हैं वहाँ पर हम सब का भी वही ध्येय है, वही मार्ग है। आपके आशीर्वाद से हम आपके पास तक पुनः पहुँच पाए और पुनः आपके दर्शन कर पाएँ। इन्हीं भावनाओं के साथ शब्दों को विराम। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।